हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज से आपकी हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट हो रही है। बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स बना रखे हैं। आप एक बार सभी नोट्स ध्यान से एक बार ज़रूर सुनना, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे देना। इस नोट्स में क्वेश्चन, इस नोट्स से जो मैं करवाऊँगी आपके पूरी हिस्ट्री करवाऊँगी, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। इन नोट्स में से हर पेपर में क्वेश्चन आने ही आने हैं। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में इजी ट्रिक से आपको याद करवाऊंगी। ओके, आज से स्टार्ट हो रही है हमारी एंशिएंट हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, पाषाण काल का। जो हर चीज़, हर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आने लायक है वो ही क्वेश्चन करवाएंगे, एक्स्ट्रा नहीं। तो सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बीसी और एडी के बारे में क्या होता है। और क्वेश्चन आता है इसके अंदर से भी, बीसी क्या है, तो इसके बिफोर क्राइस्ट है, लेकिन आंसर ऑप्शंस में क्या मिलेगा। आजकल ऐसे घुमा के आंसर देते हैं, ऑप्शन ऐसे घुमा देंगे कि जो उसका करेक्ट आंसर होगा ना वो तो मिलेगा ही नहीं। जो उसके रिलेट करता है ना, जो आंसर, जो उसके करेक्ट आंसर के आसपास की जो चीज़ें होती है ना, वो ऑप्शंस में मिलती हैं। ठीक है, तो बीसी की फुल फॉर्म होती है बिफोर क्राइस्ट, पता तो होना चाहिए। लेकिन ऑप्शंस में क्या दिया गया था, एस्टेट में क्वेश्चन पूछा गया था ये BCE, BC क्या है, तो आंसर में बिफोर क्राइस्ट तो था ही नहीं, तो आंसर में क्या था, बिफोर कॉमन एरा। इसका आंसर क्या था, बिफोर कॉमन एरा। और AD की फुल फॉर्म होती है एनो डोमिनी। ठीक है, लेकिन आंसर में आपको क्या ऑप्शन मिलेगा, AD क्या है, तो आंसर में मिलेगा इसको कॉमन एरा। एनो डोमिनी तो मिलेगा ही नहीं, तो इसके कॉमन एरा ही आपको टिक करना है। ठीक है, एनो डोमिनी बिफोर क्राइस्ट ऑप्शन में नहीं मिलेंगे, घुमा के देते हैं क्वेश्चन के आंसर को। और BC की जगह आजकल एक BP वर्ड का भी यूज होता है, BP, बिफोर परसेंट। ठीक है, याद रखना है इसको। ठीक है, BC क्या होता है, ईसा पूर्व, AD ईसवी। तो ये ईसा पूर्व ईसवी क्या होता है, जो हमारा ईसा मसीह था, ये है हमारा ईसा मसीह। तो इससे जो पहले का टाइम है उसको तो बोलते हैं BC, और जो बाद का टाइम है उसको बोलते हैं AD। BC को ईसा पूर्व भी बोलते हैं, ईसा पूर्व से पहला। ठीक है, तो ईसा मसीह के जन्म से पहले के टाइम को ईसा पूर्व या BC कहा जाता है। तो BC का जो टाइम है वो उल्टा चलता है, और AD का टाइम है जो सीधा चलता है। याद कैसे रहेंगे, AD याद कैसे करेंगे, AD का मतलब जैसे ऐड होता है ना, हम सम करते हैं, ऐड करते जाते हैं उसमें, तो ये ऐड होता जाता है, उसका बढ़ता जाता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे बढ़ता जाता है ये सन। ठीक है, AD वाला। और जो BC वाला है ना, ये कम होता जाएगा। जैसे 10 है, 10 से 9, 10 से 9 8 7 6 5 2 1, या जब 1 BC आ गया था ना, तब ईसा मसीह का जन्म हुआ था। और ईसा मसीह के जन्म के बाद फिर दोबारा 1 से स्टार्ट हो गया, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। ठीक है, तो हमारे ईसवी होती हैं या ईसा पूर्व होते हैं, वो समझ में आ गया। अब पाषाण काल के चैप्टर में ये आपको देखने को मिलेगा। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का, अगर आप हिस्ट्री कर रहे हो तो ये पता होना चाहिए, हिस्ट्री के पिता कौन है, हेरोडोटस, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस। कई बार इसका नेम हेरोडोटस भी मिल सकता है या हेरोडोटस भी मिल सकता है। तो प्राचीन भारतीय एंशिएंट हिस्ट्री, इसको किसमें, 3 चीज़ों में बांटा गया, प्रागैतिहासिक, आद्यैतिहासिक और ऐतिहासिक काल। तो जो सबसे पहले करेंगे प्रागैतिहासिक काल। क्या होता है प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल का वो टाइम पूछा जाता है कब से कब तक था, तो ये 25 लाख से 10,000 BC तक का टाइम था। BC आ गया ना, तो उल्टा चल रहा है, 25 लाख से 10,000 BC तक का टाइम प्रागैतिहासिक काल का था। और ये क्या होता है प्रागैतिहासिक काल, जिसके लिखित साक्ष्य नहीं मिले, इसको पाषाण काल इस प्रागैतिहासिक काल में आता है। ओके, इससे आपका क्वेश्चन आता है प्रागैतिहासिक काल का टाइम क्या था। तो 25 लाख से 10,000 BC की जगह आपको 20 लाख से 12,000 BC भी मिल सकता है, या 20 लाख से 8,000 BC भी मिल सकता है। तो आपको आंसर वही टिक करना है जो 25 लाख से 10,000 के जो सबसे नज़दीक आंसर होगा ना, सबसे नज़दीक वाला ऑप्शन वही टिक करना है। एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं मिलेगा किसी भी पेपर में, आंसर को घुमा फिरा के देते हैं ताकि बच्चों को समझ में ना आए और वो पेपर क्लियर ना कर पाएँ।
लेकिन आपको हर एंगल से क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है कि आप क्वेश्चन आ गया तो उसे किसी भी एंगल से घुमा दे, आपको उसके आंसर का पता होना चाहिए। आप देखो आदि ऐतिहासिक काल, ये कौन सा होता है? 10,000 से 4,000 BC तक का टाइम होता है, लेकिन ये इसको घुमा फिरा के भी आंसर में मिल सकता है। अब देखो लिखित साक्ष्य तो मिले हैं इस काल के, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है, वो कौन सा काल था? आदि ऐतिहासिक काल में कौन सी सभ्यता आती है? हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता। और ये भाव चित्रात्मक लिपि है या बेस्टोफेदल लिपि भी कहा जाता है। ये ऐसे लिखी जाती है जैसे इस साइड से स्टार्ट कर दी तो इस साइड से ही नीचे आ गया, ऐसे लिखा जाएगा, फिर इस साइड से स्टार्ट कर दी, फिर ये इस साइड से, फिर ऐसे ऐसे लिखी जाती है। ऐसे नहीं इस लाइन से लिख दी फिर आगे वाली लाइन इस यहाँ से स्टार्ट कर दी, नहीं, ये ऐसे चलती है ये भाव चित्रात्मक लिपि या बेस्टोफेदल लिपि। ओके, तो एक बार क्वेश्चन आया था कि आदि ऐतिहासिक काल कौन सा है? उसके ऑप्शन में सिंधु घाटी सभ्यता तो लिख ही नहीं रखा। ठीक है, उसके ऑप्शन में लिख रखा पाषाण काल, वैदिक सभ्यता, कालीबंगा और मिस्र की सभ्यता। तो इनमें से कंफ्यूज हो जाते हो आप भी, मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। मैं भी कंफ्यूज हो गई थी कि आदि ऐतिहासिक काल तो सिंधु घाटी सभ्यता थी, लेकिन इसमें तो दे ही नहीं रखा, तो इसमें वैदिक सभ्यता आएगा? नहीं, उसमें कालीबंगा लिख रखा था, तो कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेट करता है, तो उसका आंसर क्या आना था? कालीबंगा। तो ऐसे घुमा के आंसर मिलते हैं आपको। कोई भी आंसर है ना, जो उसका करेक्ट आंसर है उसके जो सबसे नज़दीक होता है ना, वही उसका आंसर देना है। तो क्वेश्चन पूछा था कि आदि ऐतिहासिक काल निम्न में से कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता की जगह उन्होंने लिखा था कालीबंगा। ओके, तो आप हमारे नोट्स को बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करना। एग्जाम में क्वेश्चन चाहे कैसे भी आ जाए, आप टिक ही करके आओगे। अब देखो तीसरा कौन सा काल है? ऐतिहासिक काल, 4000 से 1000 BC तक का काल, लेकिन ये लिखा मिल सकता है आंसर में आपको 6000 से 1000 BC भी मिल सकता है। जो भी आंसर 4000 से 1000 BC के सबसे नज़दीक होएगा ना, वही आपको टिक करना है। लिखित ऐतिहासिक काल कौन सा होता है? जिसके लिखित साक्ष्य तो मिले लेकिन उन्हें पढ़ा भी जा गया। जिसके लिखित साक्ष्य मिले और पढ़ा नहीं गया तो वो तो गया आदि ऐतिहासिक काल, काम आधा ही रह गया। ठीक है, और जो ऐतिहासिक काल होता है जिसके लिखित साक्ष्य भी मिल गए और उन्हें पढ़ा भी गया, तो वो कौन सा काल था? वैदिक सभ्यता का काल। ओके, तो ये कौन से काल हो गए? प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इन्हीं को कौन सा काल बोला जाता है? पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। और इन्हीं का एक और भी नाम है, वो किसने दिया था? जर्गनेस थॉमसन ने दिया था। 1820 ईस्वी में जर्गनेस थॉमसन ने इन्हीं कालों के 3 नए नाम बताए थे। कौन से? पाषाण काल, तो पाषाण काल ही हो गया। और जो आदि ऐतिहासिक काल है ना, उसको सिंधु घाटी की सभ्यता, उसको कांस्य युग भी कहा जाता है। ओके, कांस्य युग आदि ऐतिहासिक काल को कहा जाता है। जो ऐतिहासिक काल है उसको वैदिक सभ्यता आती है उसमें, तो उसको लोह युग भी कहा जाता है, उसको लोह युग भी कहा जाता है। ठीक है, उस टाइम लोहे में परिवर्तन, लोहे का यूज हुआ था, बहुत ज़्यादा यूज हुआ था वैदिक सभ्यता में। ठीक है, लोहे ने स्थान ले लिया था कृषि में। ओके, इसलिए उसको लोह युग भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो भारतीय पुरातात्विक विभाग का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम है। भारतीय पुरातात्विक विभाग का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम। पुरातात्विक क्या होता है? पुरातत्व जो हमारे प्राचीन जो चीज़ें हैं और जो हमें खुदाई से मिलती हैं। ठीक है, पुरातात्विक विभाग खुदाई से हमारे पुराने अवशेषों को निकालता है, वही होता है पुरातात्विक विभाग। अब सबसे पहले करेंगे हम प्राग ऐतिहासिक काल। उसमें कौन सा काल आता है? पाषाण काल। ठीक है, इसमें पाषाण काल में 3 काल थे, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इन कालों में भी सबसे, एक तो क्वेश्चन आता है सबसे लंबा काल कौन सा है? पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में से सबसे लंबा काल कौन सा है? पुरा पाषाण काल सबसे लंबा काल है। ठीक है, जो सबसे पुराना काल है, तो उस टाइम पाषाण का सबसे ज़्यादा पाषाण का यूज होता था। पत्थरों का प्रयोग किया जाता था सबसे ज़्यादा पुरा पाषाण काल में। ठीक है, जैसे नाम से ही स्पष्ट है, पूरा पाषाण काल, पूरा का पूरा काल पाषाण पे ही निर्भर था, पत्थरों पे ही निर्भर था। तो इसकी खोज सबसे पहले कब हुई थी? 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पूरा पाषाण काल की रॉबर्ट ब्रूस फुट ने
इसकी खोज की थी 1863 ईस्वी में। इसको याद कैसे करेंगे? पूरा पाषाण काल, तो पूरा पाषाण पत्थर या जो पत्थर होता है वो पूरा पाषाण ब्रश के साथ साफ कर दिया। तो पूरा पाषाण ब्रश के साथ साफ किया, ब्रश के साथ साफ किया तो ब्रुसफुट, रॉबर्ट ब्रुसफुट, इसने इसका आविष्कार किया था। दूसरा नंबर पे है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल क्या है? इसमें सबसे ज़्यादा परिवर्तन हुए थे मध्य पाषाण काल में, ठीक है। मध्य पाषाण काल में जलवायु परिवर्तन हुई, जलवायु में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया था। तो सबसे ज़्यादा परिवर्तन का काल कौन सा है? मध्य पाषाण काल। इसकी खोज किसने की थी? कब हुई थी इसकी खोज? 1867 ईस्वी में। किसने की थी? 1867 ईस्वी है ये, एडी। ये भी 1863 ईस्वी में इसकी खोज की थी। और इसकी 1866 ईस्वी में किसने की थी? C.L. कार्लिज ने। तो मध्य पाषाण काल की खोज की C.L. कार्लिज ने। याद कैसे करेंगे? मध्य पाषाण काल, मध्य का मतलब क्या होता है? बीच में, मध्य या बीच में, तो बीच में ही कार खड़ी कर दी। तो आपको मध्य पाषाण आते ही क्या समझ में आएगा? बीच में कार खड़ी कर दी थी, कार खड़ी कर दी, कार से हो गया कार्लिज, C.L. कार्लिज। ओके, आगे है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल को आधुनिक काल कहा जाता है, ठीक है। नवपाषाण काल की खोज कब हुई थी? 1860 ईस्वी में, 1860 AD में, ठीक है। तो किसने की थी? ली मैन सूरीज। नवपाषाण काल की खोज की ली मैन सूरीज ने। याद कैसे करेंगे? देखो, नवपाषाण काल, नव से नया हो गया है ना, तो याद कैसे करेंगे? जो नया कपल है, शादी के बाद जो कपल है, वो नया कपल है, वो मंसूरी गया घूमने के लिए, ठीक है। तो नवपाषाण काल से आपको अगर क्वेश्चन आया तो कैसे याद करोगे? नवपाषाण, नया कपल घूमने गया था, कहाँ गया था? मंसूरी घूमने गया था, मंसूरी से मैनसूरीज। तो नवपाषाण काल ली मैनसूरीज ने इसकी खोज की थी। कब? 1860 ईस्वी में। ये सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे नहीं है कि पूरी थ्योरी इसमें रख रही हूँ मैं, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स बना रखे हैं। एक क्वेश्चन आया था कि सबसे पहले किस काल की खोज की गई थी? इन तीनों में से तीनों ऑप्शंस में थे, तो सबसे पहले किसकी खोज की गई थी? नवपाषाण काल, जो सबसे लास्ट का है, लेकिन सबसे पहले खोज इसी की हुई थी। और सबसे बाद में किसकी हुई थी? मध्य पाषाण काल की, ठीक है। सबसे पहले तो हुई नवपाषाण की, फिर हुई पुरापाषाण की, फिर हुई मध्य पाषाण की। सबसे पहले 1860 में नवपाषाण की, 1863 में फिर पुरापाषाण की, और 1866 ईस्वी में मध्य पाषाण काल की खोज हुई थी। इन तीनों कालों की जो इम्पोर्टेंट बातें हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं वो कौन सी है? इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा। पाषाण काल से जितने भी क्वेश्चन है इसके अंदर से ही आ जाएंगे। आप ये टॉपिक कर लो, इससे बाहर आएगा ही नहीं। तो पुरापाषाण काल में पहनावा नहीं होता था, कुछ भी नहीं पहनते थे। मध्य पाषाण काल में पत्तों की छाल लपेटते थे। जब किसी पार्टी वगैरह, शादी वगैरह या कोई समारोह होता था ना, वहाँ पे पत्तों की छाल लपेट के जाते थे। और पुरापाषाण काल में तो कुछ भी नहीं पहनते थे, ठीक है। और मध्य पाषाण काल में पत्तों की छाल, और नवपाषाण काल में कपड़े का आविष्कार हो गया था। इसे कैसे पता चलता है? जो कोल्डी हवा है ना, कोल्डी हवा में कपास के साक्ष्य मिले हैं और वहाँ पे कपड़े के भी साक्ष्य मिले थे, जिससे पता चला कि नवपाषाण काल में लोग कपड़े पहनने लगे थे। एक क्वेश्चन आता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, आग का आविष्कार कब हुआ? या फिर ये पूछा जाता है आग का प्रयोग कब हुआ? तो अगर ये पूछा जाए आग का आविष्कार कब हुआ, तो आविष्कार तो इसका पुरापाषाण काल में हो गया था, लेकिन उनको प्रयोग करना नहीं आता था। इस आग का प्रयोग हम कैसे करें, ठीक है। तो आग का प्रयोग हुआ था मध्य पाषाण काल में, और आग का पूर्ण रूप से प्रयोग हुआ था नवपाषाण काल में, ठीक है। और जो पुरापाषाण काल है उसमें प्रकृति की पूजा की जाती थी। मध्य पाषाण काल में भी प्रकृति की पूजा की जाती थी, लेकिन नवपाषाण काल में प्रकृति के साथ साथ शिव की पूजा की जाती थी। और इसका पता कैसे चलता हमें? टॉन्स वैली में उत्तराखंड में रुद्राक्ष की माला मिली है। टॉन्स वैली जो उत्तराखंड में है, रुद्राक्ष की माला मिली है। जो नवपाषाण काल के ऑप्शन है ना, कोल्डी हवा में कपास के साक्ष्य मिले। कपास के साक्ष्य कहाँ मिले थे? कोल्डी हवा में। क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट। टॉन्स वैली
में रुद्राक्ष की माला कहाँ मिली थी? टॉन्स वैली उत्तराखंड में। ओके, पुरापाषाण काल में लोग कच्चा मांस खाते थे। क्यों? क्योंकि आग का आविष्कार तो हो गया था लेकिन उनको उसका प्रयोग करना नहीं आया था। नवपाषाण काल में कुछ तो कच्चा मांस खाते थे और कुछ पका हुआ खाते थे, क्योंकि उसका आग का प्रयोग कुछ को करना आ गया था, कुछ को नहीं आया था इसलिए। और नवपाषाण काल में मांस को पका के खाते थे, क्योंकि उस टाइम सबको उसका पूर्ण रूप से आग का प्रयोग करना आ गया था। ओके, तो सबसे लंबा काल कौन सा है? पुरापाषाण काल है। इसको अकेले पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है: आरंभिक पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उत्तर पुरापाषाण काल। ओके, तो किस ऐसे क्वेश्चन आएगा, किस काल को 3 भागों में बांटा गया है? पुरापाषाण काल को। तो सबसे पुराना काल कौन सा, सबसे लंबा काल कौन सा है? पुरापाषाण काल है। तो फिर मध्यपाषाण काल में जलवायु में परिवर्तन हुआ था। क्वेश्चन आता है जलवायु में सबसे ज़्यादा परिवर्तन किस काल में हुआ? मध्यपाषाण काल में। और एक ये क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, फलक संस्कृति किस काल को कहा जाता है, या फलकों की संस्कृति किस काल को कहा जाता है? मध्यपाषाण काल को फलकों की संस्कृति कहा जाता है। ओके, नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, शुरुआत तो मध्यपाषाण काल में हो गई थी, लेकिन कृषि विकसित हो गई थी नवपाषाण काल में। ठीक है, तो इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हमें? बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में कृषि के सबसे पहले साक्ष्य मिले थे। ओके, कृषि में आधुनिकीकरण आ गया था नवपाषाण काल में। ठीक है, और जो पुरापाषाण काल है उसमें क्या होते थे? लोग खानाबदोश होते थे। खानाबदोश मीन एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। उनका कोई भी एक निवास स्थान नहीं था। एक जगह आए, फिर आगे बढ़ गए, फिर उससे आगे बढ़ गए, फिर कहीं चले गए, वो होते खानाबदोश। फिर मध्यपाषाण काल में लोग आखेटक होते थे। आखेटक क्या होता है? शिकारी। ये क्वेश्चन आता है, आखेटक क्या है? यही क्वेश्चन आता है, आखेटक क्या होता है? ये शिकारी होता है। आखेटक का मीन शिकारी होता है। तो मध्यपाषाण काल में लोग शिकारी होते थे। शिकार करने के लिए कुछ टाइम के लिए एक जगह रुकते थे, फिर कुछ टाइम के लिए दूसरी जगह रुकते थे। तो स्थायी निवास तो अब भी नहीं आया था, कुछ टाइम के लिए रुकने लगे थे। खानाबदोश तो जो बिल्कुल भी नहीं रुकते थे, एक दिन यहाँ बिता लिया, अगला दिन, दूसरा दिन कहीं पे, तीसरा दिन कहीं पे। और आखेटक होते थे, वो कुछ समय के लिए एक जगह बिताते थे अपना टाइम, और फिर कुछ टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद फिर दूसरी जगह चले जाते थे। ठीक है, नवपाषाण काल में स्थायी निवास की शुरुआत हो गई थी। एक जगह निवास स्थान हो गया था, उन्होंने अपने घर बनाने शुरू कर दिए थे नवपाषाण काल में। ओके, तो नवपाषाण काल के जो हथियार होते थे ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। नवपाषाण काल के जो हथियार होते थे उनको चापर पेबुल भी कहा जाता था, या माइक्रोलिथ भी कहा जाता था। जो बिल्कुल माइक्रोलिथ मतलब जो बड़े बड़े हथियार होते थे पाषाण काल के हथियारों को। ठीक है, तो बड़े पत्थर होते थे ना, बड़े पत्थरों से वो औजार बनाते थे। सबसे पहला हथियार क्या था हमारा? कुल्हाड़ी था। आपको क्वेश्चन आया था एक बार, ये आपको क्या मिलेगा, दोबारा आएगा तो भी, तो उसमें मिलेगा सबसे पहला हथियार कौन सा था? कुल्हाड़ी था। अकेला कुल्हाड़ी मिलेगा, लेकिन वो कुल्हाड़ी कौन सी थी? पत्थर की कुल्हाड़ी। ऐसे मिल जाएगा कुल्हाड़ी या लोहे की कुल्हाड़ी, तो आपको लोहे की कुल्हाड़ी आंसर नहीं देना है, उसका पत्थर की कुल्हाड़ी है, वो सबसे पहला हथियार था। ओके, फिर है जो मध्यपाषाण काल के जो हथियार थे उनको माइक्रोलिथ कहा जाता था, और जो पुरापाषाण के काल के हथियार थे उनको मैक्रोलिथ कहा जाता था। अभी माइक्रो नहीं, मैक्रोलिथ। और मध्यपाषाण काल वालों को कहा जाता था माइक्रोलिथ। ठीक है, और फिर वो कौन से हथियार थे? तीर, कमान, भाला, इस टाइप के हथियार शुरू हो गए थे मध्यपाषाण काल में। ठीक है, और जो नवपाषाण काल था वहाँ पर तब कैसे हथियार आ गए थे? आधुनिक हथियार प्रयोग में किए जाने लगे थे। नवपाषाण काल में आधुनिकीकरण आ गया था, तो आधुनिक हथियारों का प्रयोग किया जाने लगा था। ठीक है, सबसे पहली धातु का प्रयोग किस धातु का प्रयोग हुआ था? तांबा धातु का। और जो नवपाषाण काल है ना, उसमें पहिए का आविष्कार हो गया था। तो क्वेश्चन आया हुआ है ये पहले, तो पहिए का आविष्कार कब हुआ था? पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। एक ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ये कौन सा पुरास्थल कौन से काल का, ये पुरास्थल कौन से काल का? तो ये पुरास्थल है ना, ये पुरापाषाण काल के हैं। कौन से? भीमबेटका,
हुसंगी और कुर्नुल गुफाएं, ये पुरापाषाण काल के पुरास्थल हैं, याद रखना है ये। इसको याद कैसे करेंगे? पुरापाषाण काल के जो पुरास्थल हैं वो कौन से हैं? भीमबेटका, हुसंगी, कुर्नुल गुफाएं। याद करने की ट्रिक है, भीम जो भीम होता है ना, जैसे छोटा भीम है या महाभारत में भीम है, वो कुछ भी आप रिलेट कर सकते हो याद करने के लिए। भीम बैठ गया हुसंगी की कुर्नुल गुफा में, तो भीम कहाँ बैठ गया था? भीम कहाँ बैठ गया था? हुसंगी की कुर्नुल गुफा में जाके बैठ गया था। तो ये पुरापाषाण काल का एग्जाम्पल है, ठीक है, पुरास्थल है। तो कौन सा? भीम बैठ गया, भीम बैठ गया से भीम बैठ गया हुसंगी की कुर्नुल गुफा में, तो हुसंगी हो गया एक कुर्नुल गुफा, ठीक है। ये हो गए इसके पुरास्थल, ये याद करने की ट्रिक है। अब मध्यपाषाण काल के पुरास्थल कौन से हैं? ब्रह्मगिरी, आदि चंदलूर। आप इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, पुरापाषाण, पूरा भी याद रह जाएगा, यानी पुराना भीम बैठ गया हुसंगी की कुर्नुल गुफा में, पुराना से पुरास्थल हो गया, ठीक है, वो पुरापाषाण काल हो गया। अब मध्यपाषाण काल का, मध्यपाषाण, मध्य का मतलब बीच होता है, तो उसके पुरास्थल कौन से हैं? ये क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मगिरी, आदि चंदलूर, ब्रह्मगिरी और आदि चंदलूर, इसको याद कैसे करेंगे? मध्यपाषाण काल का पुरास्थल है ना ये, तो मध्य मतलब बीच, तो बीच में ही ब्राह्मण ने बीच में ही चने खिला दिए लंगूर को, ब्राह्मण ने बीच में ही चने खिला दिए लंगूर को। ब्राह्मण से हो गया ब्रह्मगिरी, बीच में से हो गया मध्यपाषाण काल, चने खिला दिए से चंदलूर। ओके, अब देखो ये नवपाषाण काल के पुरास्थल हैं, नवपाषाण काल के। ऐसे क्वेश्चन मिलता है निम्न में से ये, या बुर्जहोम कौन से काल का पुरास्थल है, या फिर पुरान पाषाण काल का पुरास्थल कौन सा, या मध्यपाषाण काल का पुरास्थल कौन सा। अगर आपको ये याद रह जाएंगे तो आंसर आप आराम से टिक कर सकते हो। अब नवपाषाण काल का पुरास्थल कौन कौन से? नवपाषाण काल के पुरास्थल सबसे ज़्यादा है, ठीक है, उसमें आधुनिकीकरण हुआ था, बहुत ज़्यादा आधुनिकीकरण हुआ था, ठीक है। तो पुरास्थल सबसे ज़्यादा नवपाषाण काल के मिलते हैं। तो जो बुर्जहोम है ना, बुर्जहोम, कोल्डी हवा, महागढ़ा, चिरांद, दाउजली हेडिंग, हलूर, मेहरगढ़, ये हैं नवपाषाण काल के। याद कैसे करेंगे इनको? थोड़ा बहुत तो आप मेहनत करनी पड़ेगी याद करने के लिए। तो कैसे करेंगे? बुर्ज, देखो याद कैसे करेंगे? बुर्ज कोल्डी महागढ़ा ने दाऊ की हड्डी चीर के में हलूर मेहरगढ़ में दबा दी, ठीक है। तो याद कैसे करेंगे? बुर्ज कोल्डी महागढ़ा ने दाऊ की हड्डी चीर के हलूर मेहरगढ़ में दबा दी। तो आपको अगर इनमें से कोई भी है तो एक ही ट्रिक करनी है। नवपाषाण काल के पुरास्थल कौन से थे? तो नवपाषाण में जो बुर्ज था, बुर्ज कोल्डी महागढ़ा ने एक हड्डी चीरी थी। कौन सी हड्डी चीरी? से हड्डी से, दाऊ की हड्डी से दाउजली हेडिंग, चीरी से चिरांद, हलूर मेहरगढ़ से हलूर मेहरगढ़। बुर्ज कोल्डी ने बुर्जहोम, कोल्डी में महागढ़ा ने कोल्डी हवा महागढ़ा, दाऊ की हड्डी दाउजली हेडिंग, चीर के चिरांद, हलूर मेहरगढ़ में दबा दी, तो हलूर और मेहरगढ़। ओके, अब देखो जो मिर्ज़ापुर था ना, मिर्ज़ापुर कहाँ था? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के जो मिर्ज़ापुर था उसमें तीनों कालों के हथियार मिले। क्वेश्चन आएगा तीनों कालों के हथियार कहाँ मिले? मिर्ज़ापुर में मिले, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में। तो भीमबेटका में तीनों कालों की चित्रकारी मिली है। तो तीनों कालों की चित्रकारी कहाँ मिली है? जिसमें तीनों कालों की चित्रकारी थी भीमबेटका में। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो भीमबेटका में तीनों कालों की चित्रकारी मिली है। पत्थर पर इंसानों के चित्रों को भित्ति चित्र कहा जाता है। जो चित्रकारी होती है ना, उनमें एक क्वेश्चन आता है, ये आया था, सीटेट में आया था, भित्ति चित्र क्या होते हैं? तो भित्ति चित्र क्या होते हैं? पत्थर पर जो इंसानों के चित्र होते हैं ना, उसी को भित्ति चित्र कहा जाता है। ओके, पत्थरों पर या दीवारों पर जब इंसानों के चित्र बना दिए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? भित्ति चित्र। तो बच्चों पाषाण काल से कोई भी एग्जाम दे देना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन इसी में से आएगा बट घुमा फिरा के देगा आपको। आपको ध्यान रखनी है हर चीज़, जो चीज़ उसके सबसे नज़दीक होती है उसी को उसका आंसर टिक करना है। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर बच्चे तक मेरी ये कोशिश हर बच्चे तक पहुंच सके, मेरे नोट्स हर बच्चे को काम आए।
वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर 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 प्रेस करें और सब्सक्राइब करें ज़रूर ज़रूर, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। ओके, ऐसी ही ट्रिकी वीडियो और भी बहुत सारी आएंगी हिस्ट्री के तीनों पार्ट्स की, और इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, साइकोलॉजी, हर चीज़ आपको ट्रिक से लर्न करवा दी जाएगी। चाहे आप कोई किसी भी स्टेट का टेट एग्जाम्स दे रहे हो, आर टेट है, यूपी टेट है, कोई भी एग्जाम्स दे रहे हैं, HSSC है, SSC है, CGL है, कोई भी पेपर दे रहे हैं। ओके बाय, टाटा।